नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप भी हॉरर और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सुनने के बाद आपका दिल दहलेगा। इस कहानी में आपको कुछ ऐसा अनुभव होने वाला है जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये कहानी एक असली घटना पर आधारित है जो एक व्यक्ति ने हमें भेजी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सुनते हैं उस डरावनी कहानी को। यह कहानी हमें एक व्यक्ति ने भेजी है जिनका नाम रोहित है। रोहित ने हमें बताया कि यह घटना उनके साथ सच में घटी थी और वह आज भी उस दिन को भूल नहीं पाते। तो दोस्तों, ये कहानी सुनिए और बताइए कि क्या आपको भी वही डर महसूस होता है जो रोहित को उस दिन हुआ था। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक छोटे से गांव में घूमने गए थे। हमारे बीच ये तय हुआ था कि हम कुछ दिन गांव में समय बिताएंगे और वहां की खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगहों का आनंद लेंगे। गांव से बाहर एक जंगल था जिसे लोग काले जंगल के नाम से जानते थे। कहानियां थीं कि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमने इसे महज एक अफवाह समझा। और इसी अफवाह के बावजूद हमने तय किया कि हम उस जंगल में भी एक दिन जाएंगे। वह दिन आम दिन से कुछ अलग ही था। हम सब सुबह सुबह उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी सन्नाटे की भावना आ गई। चारों ओर हरी भरी घास, पुरानी पेड़ और ठंडी हवाएं थीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो हमें असहज कर रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक हमसे एक मित्र पीछे छूट गया। उसे शायद कुछ सुनाई दिया था। उसने हमें कहा, कुछ तो है यहाँ जो हमें देखने के लिए नहीं बुलाया गया। पर हम सब हंसी में उड़ाते हुए उसे और आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जंगल और भी गहरा हो गया। अचानक एक पल ऐसा आया कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ हल्की सी, जैसे किसी के खांसने की हो, लेकिन कुछ अलग। उस आवाज ने सभी को चौंका दिया और हम सब कुछ देर के लिए चुप हो गए। लेकिन फिर हमने सोचा कि यह शायद किसी जानवर की आवाज होगी, तो हम फिर से आगे बढ़े। हमारी यह यात्रा थोड़ी अजीब हो रही थी, क्योंकि हर कदम के साथ हम महसूस कर रहे थे कि हम कहीं न कहीं गलत जगह पर आ गए हैं। लेकिन जब हम जंगल के अंदर और गहरे गए, तो एक अजीब सा अनुभव हुआ। अचानक हमें एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। लेकिन उस हवेली में कुछ था जो हमें अंदर खींच रहा था। हमें लगा कि यह वह जगह हो सकती है जहां हमें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हमने हवेली के अंदर प्रवेश किया और अंदर जाते ही हमारे हाथों से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा चुका था। उस अंधेरे में एक हल्का सा हंसी का आवाज सुनाई दी और हमें समझ में आ गया कि हम अकेले नहीं थे। जैसे ही हमने घबराए हुए कदमों से हवेली के अंदर कदम रखा, हमारे सामने एक कटा हुआ दरवाजा खुला। दरवाजा धीरे धीरे खुलते ही हम सब सकते में आ गए। सामने एक बुढ़िया खड़ी थी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उस बुढ़िया की आवाज इतनी गहरी और खौफनाक थी कि हमारी रूह तक कांप उठी। हम सब चुप रहे, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे हमें जकड़ लिया था। वह बुढ़िया एक कदम और बढ़ी और हमारे पास आकर बोली, तुम लोगों का आना मेरे लिए कोई नया नहीं है, पर तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम सब डरे हुए थे, लेकिन हमारी आंखें उस बुढ़िया से हट नहीं रही थीं। फिर उसने हमें बताया कि यह हवेली उसके परिवार की थी और इस जगह पर जो कुछ भी हुआ वो उसकी ही करतूत थी। वह बुढ़िया खुद एक काले जादू की साधिका थी और उसने यहाँ कई लोगों का बलिदान किया था ताकि वह अमर हो सके।
उसका शरीर तो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा यहाँ वास करती थी और उसने हमें चेतावनी दी कि हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ घना धुआं बन गया। हमारे सामने वह बुढ़िया गायब हो गई और हवेली का दरवाजा भी बंद हो गया। अचानक हमें महसूस हुआ कि हम उस जगह के जादू में फंस चुके थे। हमारी आवाजें भी अब किसी को नहीं सुनाई दे रही थीं। हमने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन वह जंगल अब वैसा नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। आखिरकार हमने पूरी रात वहीं बिताई। अगली सुबह जब सूरज उग आया तो हम किसी तरह जंगल से बाहर निकले। लेकिन उस रात के बाद से हम सबके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। कोई न कोई आवाज सुनाई देती रहती थी और हम हमेशा महसूस करते थे कि हम अकेले नहीं हैं। मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि वह हवेली किसका जादू था, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, यह कहानी रोहित नाम के व्यक्ति ने हमें भेजी है और वह आज भी उस रात को याद करता है तो डर के मारे कांप उठता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियां लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।